दीदी की कुंडली में दोष है, सुहाग रात के दिन उनके पति की मौत हो जाएगी। मैं कुंडली उंडली को नहीं मानता। और ज्यादा दिमाग लगाएगा ना, चू चपड़ किया ना, तो ये टंगरी तोड़ दूंगा। बधाई हो। किस बात की? रिश्ता पक्का समझे? मैं तो दुनिया की पहली औरत हूँ जो अपने पति को दूसरे मर्द से शादी करते हुए देखूंगी। शादी किसी और दिन करते हैं। गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो यहीं बिखेर दूंगा। सेठ जी, सेठ जी, अरे क्या कर रहा है तू? और तू दुकान छोड़े आया ऐसी? कोई लहंगा उठा के ले गया तो? अरे सेठ जी, आपको लहंगे की पड़ी वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा? वो है आपको उठाने की तैयारी से। किसकी बात कर रहा है? अरे सेठ जी, वो लौट आया है अपनी दुल्हन को ले जाने। अब तक तो सौतन का डर था, आज सौतन खुद दुकान पे खड़ा है। मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ, उसी की तैयारी चल रही है यहाँ। अरे मैं पहलवान के साथ विदाई करने वाला नहीं हूँ अपनी। बात कर रही बेकार की। सेठ जी, जिस तरह से वो आपको ढूंढ रहा है ना, आज गौना करके ही मानेगा वो। सेठ जी, मेरे पास ना गौने के लिए बहुत अच्छी सी साड़ी रखी है। वो सेठ जी, पता नहीं क्या किया आपने। अरे ऐसी कौन सी अदाएं दिखा दी तुमने उसे जो वो दीवाना हो गया। अरे मुजरा किया था मैंने उसके सामने ऐसे करके। मैंने कहा आज आठ यहाँ पे दोनों को टरकू करेंगे। बात कर रही है बेकार की। पर क्यों? चुप! आंटी जी, आप परेशान मत हो, मैं सच कह रही हूँ। ये नकली लड़की बनने में कोई मजा नहीं आता। दिन में 2 बार दाढ़ी बनाओ, विग लगाओ। वो ठीक है गुगू। देखिए सेठ जी, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, वरना अगर उसने आपको इस हाल में देख लिया ना, तो सच में अपनी बहन का बदला भी क्या भी ले लेगा। पता है। करो, तू साड़ी बांधे, मेरी मदद कर। शुरू हो गई अब। बस यही दिन देखना बाकी था। आज साड़ी बंधवा दे, कल को बिंदी और सिंदूर मांगोगे। अरे अगर वो पहलवान आ गया ना यहाँ पे, तो तेरा सिंदूर और बिंदी किसी काम के ना रहेंगे। सुन सरगम। सेठ जी, पंचम। अरे छोड़ जाए। हाँ पंचम, सुन। हाँ। मुझे बरसाती की चाबी दे दे। पर क्यों? अरे मुझे जो है पंखे से साड़ी लटका के फांसी लगानी है। अरे ऐसा कुछ ना करने वाला हूं मैं, इलायची की माँ। मिसेस पंचम। जी सेठ जी। मुझे अपना विग दे दीजिए प्लीज। सेठ जी, क्रिकेट बॉल ऊपर पड़े। लोटा जी। जी आप यहाँ? जी, आपकी यादें खींच रही हैं। जी, आप जब हंसती हैं ना, तो ये दांत मोतियों जैसे चमकती हैं। इसे मेरी सच्चाई पता चल गई तो इन्हीं मोतियों को तोड़कर इनकी माला बना देगा ये। आपको ये नहीं लगता कि कोई अपना हो जो देखे? मैं भी अकेला हूँ, आप भी अकेली हैं। एक दूसरे को हो जाए। आप अपना हाथ मुझे दे दीजिए ना। अब देखिए, आप पहलवान हैं, खाने पीने का शौक रखते हैं। हाँ। मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अच्छी बात है, खाना बनाने में वक्त बर्बाद ही नहीं होगा। वो वक्त हम प्रेम मिलाप में खर्च करेंगे। लेकिन मुझे घर का कोई काम नहीं आता। तो मैं बीबी ला रहा हूँ, कोई काम करने वाली नौकरानी नहीं। देखिए, मैं माँ नहीं बन सकती। मैं भी बाप बनने का शौक नहीं रखता। देखिए, मेरे 4-5 आशिक हैं और मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनसे जिंदगी भर मोहब्बत करूंगी। सच्ची? बस यही एक बोझ था, वो भी आपने हल्का कर दिया। क्या मतलब? जी, मेरी भी 2-3 महबूबाएं हैं। मैं परेशान था,
कि मैं उनको कैसे संभालूंगा। शादी के बाद आप अपनी मजनूओं को संभालिएगा और मैं अपने लैलाओं को। आज ही मैं आपके भाई से आपका हाथ मांगने जा रहा हूँ। ठीक है। यार पता नहीं कहां से पीछे पड़ गया ये आदमी। ओहो, जाता हूं नीचे। अबे साले, तेरे से बात करनी थी। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप हमसे क्या चाहते हैं लोटा जी? तेरी बहन शादी करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको हमारी बहन से शादी करने की इच्छा है तो आप उनकी इच्छा जानिए ना, उनसे जाके पूछिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि वो हमारी जो दीदी हैं उनका दिल बड़ा चंचल है, तो उनकी शादी का निर्णय हम स्वयं लेंगे, हम ही फैसला करेंगे। अरे तो भाई कर ना फैसला। हमने कर लिया, वो आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? जबान संभाल के बात करना। वो बुरा मत मानिएगा, वो आप पहलवान है ना, थोड़ा उन्हें डर लगता है, वो पहलवान पसंद नहीं करती। ये पैदाइशी काम थोड़ी है, मैं तुम्हारी दीदी के लिए कोई भी और काम कर लूंगा। देखिए, वो क्या ना, दीदी को किसी और के बिस्तर पे सोने की आदत नहीं है, वो इतने सालों की आदत है ना उन्हें। शादी के बाद मैं तुम्हारे घर बढ़िया बिस्तर लेके चला आऊंगा। देखिए, वो जो हमारी दीदी है ना, वो रात को सोते समय लाते और घुसुंड और पेल लेती हैं। पहलवान हूं, लात अच्छे से रोकनी आती है। देखिए, लगता है आपको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। वो क्या है ना कि हमारे दीदी की कुंडली में दोष है, सुहागरात के दिन उनके पति की मौत हो जाएगी। देख, मैं कुंडली उंडली को नहीं मानता। वैसे भी ना, तुम्हारी दीदी के साथ सुहाग रात में अगर मौत भी हो जाए तो कोई गम नहीं। और ज्यादा दिमाग लगाएगा ना, चू चपड़ किया ना, तो ये टंगरी तोड़ दूंगा। बधाई हो। हाँ, किस बात की? आप रिश्ता पक्का समझे? हमारा तो रिश्ते ही हंसने खेलने का है ना। हाँ। जीजा साला। एक सेकंड रुकिए। ये पकड़िए शगन के 11 रुपए। माय जीजू स्ट्रॉन्गेस्ट। जीजा जी मैं आ गई। जीजा जी छत पर है। इलायची जी, आप जीजा जी मैं आप स्कूल ट्रिप से कब आए? जी बस अभी अभी आई हूँ। अच्छा। इलायची जी, आप ऐसे हमें बिना बताए मत जाया करिए। क्यों? आपने मुझे बहुत याद किया क्या? नहीं, वो आपको याद नहीं किया, वो दरअसल। देखिए, सच्ची सच्ची बताइए जीजा जी, आपको मेरी कसम, और अगर झूठी कसम खाएंगे ना तो मैं मर जाऊंगी। फिर इलायची जी, नहीं, ऐसा मत कहिए। हमारे जिंदा रहते आपको हम कभी कुछ नहीं होने देंगे। हाय सच्ची? मतलब आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे? हमेशा। ये हक से मैं दुनिया वाले, बिरादरी और समाज वालों को क्या कहूंगी कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? बताइए। कह दीजिएगा कि हम भाई बहन नहीं है, हम दोस्त हैं। दोस्त। जीजा जी, जी। मैंने प्यार किया फिल्म में मोनीश बहन ने कहा था कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। चुप क्यों खड़े हैं आप? बताइए। मैं ताना कसू दुनिया को क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी?
तुम्हारी गंगा मैली ना हो जाए। हमारी गंगा पवित्र थी, है और हमेशा रहेगी। ए इलायची, ये कहाँ खोई हुई है तू? उधर वो टीले पे सुन्नू चढ़ गई है एक पैर पे सेल्फी लेने के लिए। है? चल 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 ललित अंकल, अब अंकल मत बोला कर। चुप कर। अब ललित अंकल, रुक जाओ, मैं आती हूँ। जल्दी आ जा नहीं तो। हाँ, जरूरी फोन है। जीजा जी। हेलो जीजा जी। हेलो हेलो, अरे हेलो। हेलो इलायची जी, आप जल्दी से वापस आ जाइए, बहुत प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। आपके पापा की शादी हो रही है, वो भी एक मर्द के साथ। हेलो हेलो जीजा जी। इलायची जी सुन रहा है आपको? हेलो जीजा जी। हेलो इलायची जी, वापस आ जाइए, वापस। हेलो हेलो यार, अरे हेलो, अरे यार, ये स्कूल वाले भी ना कहीं बकवास जगह पे ले आते, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। लगता है मेरे जीजा जी ने मुझे याद कर रहे हैं। अरे जल्दी आ। अरे अरे सुनो, रुक जाओ। अरे करे तो करें क्या, कोई रास्ता ही ना दिख रहा है। रोती रही हो तू, टसुए बहाते रहे बस। अब शगुन करके बैठी है यहाँ पे। इलायची के पापा, शगुन से याद आया कि आप ना वो पहलवान की दी हुई शगुन की चुनरी बिल्कुल मत तोड़ना। क्या बकवास कर रही है तू? ऐसा कुछ ना होगा। हो तो रहा है। मैं तो दुनिया की पहली औरत हूँ जो अपने पति को दूसरे मर्द से शादी करते हुए देखूंगी। बोल ले तू, बोल ले, शादी होगी शादी होगी शादी होगी। ये मत बोलियो कि शादी टल जाएगी। जा उधर सो जा, जाके जा। अब क्या हुआ? इलायची के पापा, सोने से याद आया, तुम ना शादी के बाद वो पहलवान के साथ एक ही पलंग में बिल्कुल मत सोना, तुम्हें मेरी कसम है। छोरा भोग दे मेरे पेट में। ऐसे डरा डरा के मारने में तो देर लग रही होगी तुझे। भोग दे एक बार में। डरी हुई तो मैं हूँ। मेरी मांग में सिंदूर भरने वाला किसी और के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने वाला है। अरे तू चुप रहे, ना कोई शादी होगी ना कोई सिंदूर होगा। हम भाग चले क्या? अपनी सेहत देख के बात कर। मोहल्ले के नुक्कड़ तक ना जा पाएगी तू। कह रही है भाग चले यहाँ से। हाँ तो तुम भाग जाओ ना। तेरा ख्याल ना होता ना तो कब का भाग गया होता मैं। लेकिन मेरे पीछे वो पहलवान तेरी जान खा जाएगा। बात कर रही है बेकार की। इलायची के पापा, मुझे ना एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम पिंकी दरोगा से जाकर बात करें, उसकी शिकायत करें। अच्छा, सबसे पहले तो वो मुझे अंदर कर देगा। पूछ क्यों? क्यों? अरे वो मुझसे बोलेगा कि तूने पहलवान की बहन को क्यों दबोचा। इस चक्कर में करेगा ना अंदर मुझे। हाँ तो तुम बताना ही मत ना वो वाली बात। तुम पंचम की बहन बन के मिलो और बोलना कि वो पहलवान तुमसे जबरदस्ती शादी कर रहा है। अरे वो इलायची की वो है, ये रास्ता तूने बहुत बढ़िया निकाला। सुन, मेरी इज्जत खतरे में थी, वो तूने बचा ली। सुन, ऐसा लग रहा है जैसे हम सहेली हैं। तुम्हारा नाम लच्छो रख दूं? चुप रह, छोड़ रख दूं। सुन, अब चल पिंकी दरोगा के पास चलते हैं, ठीक है? दरोगा जी, दरोगा जी। हाँ, क्या हो गया सेठानी जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ आपके पास। क्या आप उम्मीद से हैं तो खड़ी क्यों? बैठिए ना, बैठिए। नहीं 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 नहीं, मैं वैसे उम्मीद से नहीं, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूँ। अच्छा, ये पंचम की दीदी है। अच्छा, बढ़िया है। बढ़िया है? नहीं मतलब कि बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या हुआ आगे बोलिए ना। और दरोगा जी, वो लोटा पहलवान है ना, वो इनके पीछे पड़ गया है। वो गरीब भी क्या करे, ये है ही इतनी सुंदर। जी, मतलब कि आप
ये मेरा मतलब मैं, आप मुझे बताइए मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ? मतलब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जी? अब जी वो अब देखिए वो क्या है ना कि क्या? मैं अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए। देखिए सेठानी जी, मुझे लगता है ये आपके सामने ना खुल के बता नहीं पा रही क्या प्रॉब्लम है। आप बाहर जाइए जरा, मैं तफ्तीश ठीक से कर लूं। पुष्पा, जरा सेठानी जी को बाहर ले जाना। जाइए ना पुष्पा। अरे पुष्पा, लेके जाइए ना। पुष्पा, कम मैडम। जी बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ? वो जो लोटा पहलवान है ना, उसने मेरा हाथ मांगा है। बड़ा अजीब आदमी है, उसके तो खुद के दो दो हाथ है, फिर आपका हाथ क्यों मांग रहा है वो? नहीं, आप समझे नहीं। नहीं, वो मुझसे शादी करना चाहता है। मतलब आपकी शादी अभी तक हुई नहीं है? नहीं, मैं अभी कुंवारी हूँ। देखिए वो लोटा पहलवान मेरे पीछे पड़ा है, आप प्लीज उसे गिरफ्तार कर लीजिए। लोटा पहलवान को गिरफ्तार करना मतलब एक हाथ से कढ़ाई और एक हाथ से बुनाई। लेकिन ये तो हो नहीं सकता। वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे एक उपाय है। क्या? आप मतलब उपाय ये है कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। आपसे? जी, लेकिन मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं। पर बहुत जल्दी था होने वाला हूँ। मेरी शादी तो भगवान के भरोसे चल रही है, आपको पता नहीं कभी भी मेरा तलाक हो सकता है। आप मुझसे शादी कर लीजिए तो मतलब समझ लीजिए उस पहलवान का पत्ता साफ। और आपका फिट। कितने घटिया इंसान हैं आप। मैं आपसे शादी कभी नहीं कर सकती। दिल फेंक आशिक। बड़े दिनों बाद किसी ने दिल फेंक आशिक कहा है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलिए बड़ा कहिया निकला ये दरोगा। अपना स्वेटर बुनते बुनते हमारी शादी का सपना बनने लगा। घटिया आदमी। आंटी जी, लोटा आ गया, लोटा आ गया। जीजू आ गए, जीजू आ गए। आइए। फन्ना। ये शगुन की थाली। मेरे सर पर मार दो। मेरा मतलब है शगुन की थाली है ना, मेरे सर पर रख दो, मैं से अपने सर पर ले जाऊंगी। आपने तकलीफ क्यों की? हम खुद ही आ जाते आपसे शगुन की थाली लेने। जीजू, टाइम कहाँ था? कल रात को शादी है। कल रात को? हाँ, कल रात को मैं और मेरी बहन आएंगे। बाकी लोगों को नहीं बुलाया है, हमारी जोड़ी को कहीं नजर न लग जाए। अच्छा हाँ आंटी जी, आप मंगल गीत गा देना। अब कुछ पलों की दूरी है मेरी चंपा कली, फिर तुम मेरी गली। अच्छा हाँ, सजावट के लिए मैं भेज दूँ। जी चलिए। ठीक है ना? चलिए दीदी मिलते हैं। जीजू मेरी बात तो सुनो। जीजू
मेरे तो भाग ही फूट गए। और मेरा तो सब कुछ फूटने वाला है, उसका क्या, भाग फूट गए। कभी सोचा भी नहीं था कि अपने ही पति के संगीत में गाना गाऊंगी। हमारे गुग्गू ने भी नहीं सोचा था कि वो सेठ जी का कन्यादान करेंगे। मैं इलायची के पापा के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं भी उनके साथ दहेज में जाऊंगी। हाँ हाँ, ये बढ़िया धमकी है पहलवान को भगाने की। मेरा मतलब पहलवान आपको थोड़ी ना लेके जाएगा, वो तो इस घर से अपनी दुल्हन लेके जाएगा, है ना? बड़े प्यार से रखा है मैंने इलायची के पापा को, पता नहीं वो लोग कैसे रखेंगे। सही कह रहे हो जी। क्या है ना, आप ससुराल जाके मायके का सुख तो भूलना ही पड़ता है। आपको तो ना अपने कलेजे पे पत्थर रखना ही पड़ेगा। वो तो है, लेकिन मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। तू दुनिया की सोचती रही हो बस, और मेरा जो फालूदा बनेगा उसका क्या। मैं तो अपनी नजर में खुद ही घर जाऊंगी। मेरा मतलब मैं घर जाऊंगा। बात कर रही है बेकार की। ओए माँ, आंटी जी, आप ना अपने आंसू संभाल के रखिए, सेठ जी की विदाई के टाइम काम आएंगे। बुबू शुशु। अब सर जी हम सोचते हैं क्या करना है। तू सिर्फ सोचता रही हो बस, कब तक पहलवान मुझे ब्याह के ले जाएगा। ना सेठ जी, आप इन पे भरोसा रखिए, बहुत जुगाड़ू हैं जी। देखो ना मेरा क्या से क्या कर दिया। क्या कर दिया? जी, मेरा ना रूप रंग बदल दिया। क्या ना, पहले मैं बहुत फद्दी दिखती थी, अब आइटम दिखती हूँ। बुबू बुबू जरा संभाल के, वो क्या है ना कि इतने सारे लोगों के सामने दिखावा करना अच्छी बात नहीं है, नजर लग जाती है ना बुबू। ठीक है गुगू। सेठ जी, एक आइडिया है। पहलवान आएगा तो हम उसे बोल देंगे कि आपने खुदकुशी कर ली। क्या है ना कि आपकी जबरन शादी हो रही थी, आप बस लाश बनकर लेट जाना। अरे मैं अब तक कभी मरा ना हो, मुझे कोई तजुर्बा ना है इसका। अगर उसे पता लगेगा ना पहलवान को तो मेरी लाश में जा देगा। ना ना, ये सब नाटक मैं ना कर पाऊंगा ना। सर जी अब तो बस एक ही रास्ता बाकी है। क्या? आप पहलवान की पहलवान बन जाओ। शादी मुबारक हो दीदी। करना, भाभी तुझे कैसी लगी? है ना तेरे भाई के टक्कर की? हाँ जी वीर जी, भाभी ते ना बहुत ही सोहनी है। लोटे लोटे हमारा मतलब है लोटा जी। वो क्या है कि पंडित जी आ नहीं पाएंगे, वो उनकी बेटी ने भाग के शादी कर ली है, तो वो उल्टे फेरे करा के उनकी शादी तोड़वा रहे हैं अपनी बेटी की। हाय, ये तो बड़ा अपशगुन हो गया जी। शादी के दिन पंडित भाग गया। मैं तो कहती हूँ ना, कोई और मुहूर्त निकाल के किसी और दिन की शादी रख लेते हैं। बुबू गुगू, नहीं, शादी तो आज ही होगी। बहन, तेरे पास 10वीं में संस्कृत था ना, उसमें से एक मंत्र बोल दे। असली काम तो फेरे लेना और सिंदूर लगाना है। मैं ये सब नहीं देख सकती हूँ, मैं इन्हें अपने से दूर नहीं कर सकती हूँ। अरे आंटी जी, आप क्यों भावुक हो रही हैं? लड़कियां पराया धन होती हैं और इस धन पे काफी ब्याज चढ़ चुका है। बहन, तू मंत्र शुरू कर। वो वीर जी, वो ना पंजाब दे स्कूल विच ना मैं संस्कृत दे पेपर विच ना फरे चलाई सी, इसलिए मैंने ना एक भी मंत्र नहीं आंदा। काम की चीज नहीं सीखी है। कोई बात नहीं, मैं सिंदूर सीधा डाल देता हूँ। अब सुनिए, अब मेरा जी घबरा रहा है। शादी किसी और दिन करते हैं। ना नुकुर मत करो। इतना सब कुछ खर्च करने के बाद गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो यहीं बिखेर दूंगा। भैया, ऐते ओही लफंगा है जिन्हें ना मैंने उस दुकान इस दबोचा सी। देखिए पहलवान जी, मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं मतलब गलती है। देखिए मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया था।
तूने एक गलती नहीं, दो गलतियां की है। पहले तो मेरी बहन को छेड़ा और दूसरा मेरा दिल जोर से तोड़ा है। देखिए आप समझ नहीं रहे पहलवान जी, वो क्या था कि मैंने अपनी आंखों में दवाई डाली थी ना, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने बहन जी को अपनी बीवी समझ के पकड़ लिया। अच्छा, अब बहन जी हो गई। छेड़ते टाइम ये नहीं सोचा किसकी बहन पे हाथ डाल रहा है? देखिए ये सच बोल रहे हैं, अगर झूठ बोलते तो मैं इनकी टांगे नहीं तोड़ देती क्या? देखिए पहलवान जी, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको सच नहीं लगता है तो मैं अपनी बेटी इलायची की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अच्छा, इलायची तुम्हारी बेटी है? हाँ। काफी चर्चे सुने हैं, वो भी चांदनी चौक पे। जैसा बाप वैसी बेटी। करेक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या बोला बे? फिर से बोल एक बार। हाँ क्या बोला? हाँ उठ। क्या? इलायची जी का नाम कभी दोबारा अपनी जुबान पे मत लाइयो, समझा? लेगा 10 बार लेगा, पहलवान हूं। आई, आई। इलायची जी का नाम अपनी जुबान पर दोबारा मत लाइयो। नॉट सो स्ट्रॉन्ग जीजा जी। चल सेठ जी, अरे बाबा, गलती हो गई। चल। सुन नीलम। सेठ जी पंचम। अरे हाँ हाँ पंचम, आज तूने मेरी और मेरी बेटी की इज्जत बचा ली। सेठ जी ये हमारा फर्ज था। खुश रह, खुश रह। सुन, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ तुझे। मैंने तेरी तनख्वाह में ना 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। अरे वाह, धन्यवाद सेठ जी। महीना तो आने दे। अच्छा से। इलायची के पापा, अब चलो ना, ये सब उतारो, अब चलो। अरे हाँ सेठ जी, हाँ वो मेरी बिग दे दीजिएगा। हाँ हाँ दे दूंगा, इसको ठीक करके दे दूंगा। चल चल चल। लगी तो नहीं कहीं तुझे? नहीं। सच कह रहा हूँ यार, सेठ जी को दुल्हन बना बैठ के देखकर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। भाई ऐसे किसी की तकलीफ का ना मजाक नहीं उड़ाते, और भूल मत सेठ जी हमारे अन्नदाता है। भाई आज हमारे अन्नदाता ना किसी और के घर की बहू बन जाते। मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि सुहागरात के समय उस पहलवान का क्या हाल होता। भाई पर एक छोटी सी गलती के सेठ जी पूरा फंस गया। ठीक है यार, लेकिन उनको ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? छत पे आए थे तो बरसाती में घुसने की क्या जरूरत थी? छत टाप के कहीं और भाग लेते। भाई तू भूल रहा है कि वो इलायची जी के पिताश्री हैं, कोई काम सीधा थोड़ी ना करेंगे भाई। इलायची जी से याद आया, बेटा तेरा खून तब ना खोला जब वो पहलवान सेठ जी को अपनी मिसेज बनाने की बात कर रहा था। तब भी ना खोला जब वो पहलवान सेठ जी की मांग भर रहा था। लेकिन तब क्यों खोला जब उस पहलवान ने इलायची जी के लिए उल्टा सीधा बोला? तब तो तू आग बबूला हो रखा था, हैं? वो लड़कियों के बारे में गलत बोल रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे लड़कियों के बारे में। हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम रक्षा करते हैं लड़कियों की। मैं चुप नहीं रह सकता था यार, नहीं है ना? मतलब सही बात है यार। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मगर इतने बड़े पहलवान का सामना करते समय तेरा दिल ना कांपा? बेटा ये बात कुछ हजम ना हो रही है।
तेरी जिंदगी में भी कहीं वो इश्क वाले टंटे तो ना शुरू हो गए? बोल बोल, सोच ले, सोच सोच। हट, चुप। खाना लगा, फालतू बातें मत किया कर मेरे साथ। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं जरा पानी भर लूं। ठीक है। ये लो, मैडम जी अभी तक सो रही हैं। ओ ये लो, उठ उठ जा यार, मेरी चाय खत्म होने वाली है, उठ जा, उठ। ओहो, गुड मॉर्निंग। चाय पी ले पहले। अरे यार इतना क्यूट सा सपना देख रही थी, उठा दिया। क्या था सपने में? पता है क्या हुआ? मैंने ना सपना देखा कि ना मैं एक सुनसान रास्ते पे जा रही हूँ और ना मुझे 4-5 गुंडों ने घेर लिया है। हाँ, गुंडे क्यूट थे। क्यूट गुंडे जैसी कोई चीज नहीं होती है। और पता है उनमें से एक गुंडे ने छुरा निकाल लिया मेरे ऊपर। हाँ, मतलब छुरा क्यूट था। तो सुनेगी कि नहीं? अच्छा अच्छा, बोल, सॉरी। पता है मैं ना इतना डर गई थी ना सपने में कि मैं क्या बताऊं। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि सफेद घोड़े पे जीजा जी करते हुए आ रहे हैं। जीजा जी? पर घोड़े पे क्यों? तो क्या ऊंट पे आएंगे? अरे इडियट, हमेशा हीरो घोड़े पे ही आते हैं, मतलब मस्ती एंट्री के साथ। बड़े क्यूट भी लग रहे थे। फिर क्या, जीजा जी घोड़े से उतरे और नौने सबकी जम गई पटाई, मतलब दूर धाड़ दूर धाड़ दूर धाड़। क्या अमेजिंग फाइटिंग सीक्वेंस था यार, और मुझे बचा लिया उन्होंने। मतलब सुपर हीरो जीजा जी। हाँ यार, और पता है मुझे बचाने के बाद उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के बोला कि इलायची जी आप ठीक तो है ना? हाय। और उसके बाद ना मैंने बोला कि अभी तक तो ठीक थी, लेकिन जब से आपने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा है ना, लाइफ में डंडे हो रखे हैं। हाय लू, तेरा सपना कितना अच्छा था यार। काश ना ऐसे सपने सारे सच हो जाए। ये लोग फाइटिंग वाइटिंग करेंगे हमारे लिए कि ऐसे बस सपनों में ही लड़ते रहेंगे? पता नहीं। आ गई हमारी पार्टी। इलायची जी आप ऐसे अचानक हमारे सामने मत आ जाया करिए। क्यों? ऐसे कुछ कुछ होता है। यही तो मैं चाहती थी। जी क्या? जी यही कि कुछ हो रहा है। मेरा मतलब है कि आप इस अबला नारी की मदद कीजिए ना जीजा जी, प्लीज। देखिए आप कोई अबला नहीं है, आप बड़े बड़ों का तबला बजाने वालों में से हैं और आपकी मदद करके हमें अपना तबला बजवाने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, आप ये सुन के भी मदद नहीं करेंगे कि गली का गुंडा बदमाश मुझे और सुन्नू को राह चलते छेड़ता है। और पता है हमारा तो गली से निकलना ही मुश्किल हो गया। कभी कभी भी ऐसे कान के करीब आके ना सीटी बजा देता है जोर से, और पटाखा बम फुलझड़ी पता नहीं क्या क्या के छेड़ता है। उसकी ये मजाक, उसकी हड्डियां तोड़ देंगे हम। सच्ची? जी हाँ, और उसका मार मार के भुट्टा बना देंगे, दांत तोड़ देंगे उसके। और इलायची जी अब आप क्या चाहते हैं कि हम उसका खून कर दें? अब नहीं नहीं जीजा जी, वो तो बस मैं चाहती हूँ कि आप उसको सबक सिखाते हैं। अच्छा। ऐसे जीजा जी आप ना मेरे पजेसिव होते जा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है इलायची जी। अब वो क्या है कि आप लड़की हैं, हम लड़के हैं, लड़के की जिम्मेदारी होती है लड़की की रक्षा करना, तो हम बस आपकी जगह। बस
जी जी इसके आगे मत बोलना, मूड बहुत अच्छा, सब कुछ खराब हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप? जी हम जी मेरे कहने का मतलब ये कि अभी आप जाइए, स्कूल छूटते समय आप आनंदपुरी भंडार पे आ जाइएगा, हमारा वेट कीजिएगा और मैं इशारा करके इस लड़की को दिखा दूंगी है। जी आप फिक्र ना करें, हम पहुंच जाएंगे। हम हैं। ओ हम तो नहाने आए थे। जी जी कुंडी के लिए धन्यवाद। अब अंदर नहीं लगी अभी तक। क्यूटी जीजा जी। सुनो, तूने देखा ना ये अपना प्राइवेट सुपर हीरो हाइड्रोजन, मतलब यार मैंने रोक लिया इसी टाइम पे, वरना बातों बातों में वो तो एक आधे का मर्डर कर ही डालता। कितना क्यूट है यार। इलू मजा आएगा। इलू सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। ओ भाभी, ओए तू उधर आ, चल जाना उधर। ऐसा अरे बाप क्या ठंड है। अरे इलायची के पापा जरा सुनो ना। क्यों सुनूं तुझे? लता जी वो रखी है तू क्या? अरे ये चिट्ठी आई है, पोस्टमैन दे गया है, देखो सरकारी दिखे क्या लिखा है। एक मिनट रुक जा। दाचा गुच्चा कुच्चा कुच्चा नुचा नारी चुचू नारा चाचू। अरे इलायची के पापा ये तो उल्टी पकड़ रखी है आपने। अरे हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। श्रीमान आपको सूचित किया जाता है कि आपकी नहीं नहीं ये क्या कर रहे हैं? ये ना कर सकते। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे वो छोटे है ना, उसका सपना सच हो गया। कैसा सपना? अरे छोटे ने सपना देखा था कि म्युनिसिपैलिटी वाले आके हमारी दुकान की गैर कानूनी जगह तोड़ रहे हैं, और देखो वो सपना सच हो रहा है। इलायची के पापा तुम गैर कानूनी काम भी करते हो? हाँ मैं दुबई से जो है वो लाता हूँ, सोने की तस्करी करवाता हूँ। बात कर रही है बेकार की, मैं उनको मरवाने की सुपारी ले रहा हूँ। गैर कानूनी काम करते हो? अरे थोड़ी सी जगह आगे बढ़ाई है दुकान की, सब बढ़ाते हैं। हमने कर लिया तो क्या बुरा कर लिया? अरे तू रो मत, कुछ सोच सोच, दिमाग चला, क्या करना है। इलायची के पापा हाँ। वो आप म्युनिसिपैलिटी वालों से बात करो ना कि वो अपनी सड़क जो है थोड़ी सी खिसका ले, तो हमारी दुकान बीच में नहीं आएगी ना। तू रो रही थी? हाँ हाँ तो रो, दिमाग मत चला, सोच रहे काम मुझे करने दे। बात कर रही है बेकार की। अरे अब तो बस इतना है कि कहीं से कोई पहचान निकल आए तो बात बन जाएगी। चटंकी भैया की बहुत पहचान है, बात करूं? वो तेरा भाई, हाँ वो 6 महीने बाद आ रहा है जेल से छूट के। हाँ। वो जालसाज। हाँ। अरे उसकी पहचान सिर्फ जेल में जो है वो वहां के जो है वो हवलदार, वहां के सिपाही और वहां का वो जेलर से होगी या माफियों से होगी। बात तो घर में ना घुस रहे, तू बात कर रही है। चटंगी भैया से बात कर लूं। हाँ नेताजी, अरे भाई झटंगी बोल रहे हैं यार हम। कैसे हो यार मेरे? अरे यार एक छोटी सा काम था यार, तुमसे करवा दो यार। वो अपना विकास गुप्ता है ना यार, अपनी जमीन बेचना चाह रहे हैं यार, बिकना रही है। हम चाह रहे हैं म्युनिसिपालिटी से कह के बिकवा दो यार, तुम काम करवा दोगे यार मेरे उसका। अरे रो रहा था बेचारा है, काम हो गया। क्या बात कर रहे हो यार, बड़ा जल्दी करवा दिया तुमने यार। अच्छा अच्छा, थैंक यू यार। अच्छा चटंकी भैया कैसी लग रही है? अरे साले जी बैठिए ना। इतनी दूर से आ रहा है तो कमर में दर्द हो गया होगा, तो बैठ ले। चल ना, तू इंसान है या कुतुब मीनार खड़ी है? जाके जूस लेके आ, तेरा भैया आया है, मेरा साला आया है, खुशी की बात है। अभी लाइए जा बैठ। बड़ी खुशी झलक रही है चेहरे पे तुम्हारे। और साले जी हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। हाँ खुजली हो रही पेट में, तो खुजला दो यार, बड़ी तकलीफ है, पीछे हो रही, खुजलाओ यार। अच्छा हाँ जोर से खुजलाओ। हाँ, जोर से खुजला रहे हो? ऊपर थोड़ा ऊपर ले। हाँ ऊपर ले रहे हूँ। हाँ थोड़ा नीचे ले। ना नीचे ना ले सकता। जीजा साले की मजाक है ये तो। बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा जीजा जी एक बात कहना चाह रहे हैं तुमसे। हाँ बोल।
अब तुम बिना मतलब के तो खुजलाओ ना कोई काम है खुजलाने के पीछे, तो बताओ क्या काम है तुम्हारा भाई? अरे सुन छटंगी, हाँ वो बात ऐसी है, वो हमारी दुकान के आगे जो गैर कानूनी जगह है ना, हाँ उसे तोड़ने आ रहे हैं नगर पालिका वाले। नोटिस भेजा है उन्होंने। नोटिस भेजा है? हाँ क्या बात कर रहे हो? हाँ। ले नोटिस से याद आया यार, मेरे तुमने नोटिस किया होगा हमें, पहले से दुबले हो गए हम तो। हाँ, किया है। अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हैंडसम लग रहा है। सुन, दुकान तोड़ देंगे वो। तोड़ देंगे? ऐसे कैसे तोड़ देंगे यार मेरे? ले अब तोड़ने से याद आया, यकीन ना मानोगे यार, जूते की चैन टूट गई थी, कितनी मुश्किल से यहाँ पे चल के आ रहे हैं हम, जान रहे हैं यार। अरे तुझे नए जूते दिलवा दूंगा यार, सुन तो ले पहले। बात कर रहा है बेकार की। सुन, दुकान बचा लेगा? दुकान बचा लेगा? हाँ। अरे हमसे कह रहे दुकान बचा लेगा, दुनिया बचाए फिर रहे हैं हम यार, तुम कह रहे दुकान बचा लेगा यार। ले आओ, बचाने से याद आ गया हमें। क्या? बच्चन साहब की फिल्म लगी हुई है यार। अरे छोड़ यार, तू बेकार की बात कर रहा है एकदम। ये लगी है, वो लगी है, ये टूट गया, वो टूट गया। मेरी बात सुन ले, जीजाजी की बात सुन ले। सुन, कहीं पहचानो तो बात कर ले कहीं पे। पहचान? हाँ। हमारी? हाँ। अरे पूरी दुनिया से पहचान है हमारी यार, बहुत बड़ा नेता, फोन कर देंगे तो 1 मिनट में यहाँ पहुंच जाए। कैसी बातें कर रहे हो यार मेरे तुम यार? अरे छटंगी तो फिर कर लेना, फोन कर ले। और सुन, मरते दम तक तेरा एहसान ना भूलूंगा मैं। अरे अरे जीजा कैसी बातें कर रहे हैं, मरते दम? ले दम से याद आया यार, वो नक्कड़ पे यार मेरे पे वो दम बिरयानी मिलती, मिलवा दे, खिलवा दे यार थोड़ी। बात कर ले, जरा बात कर ले पहले। हम भी बड़े यार खचड़ू आदमी है, बात कर ले पहले, बात कर ले। ले बात कर ले रहा है, बात इसमें कौन सी बड़ी बात? मेरी बात मान ले। हाँ कर ले। हाँ 1 मिनट। हाँ तन्नू। हेलो, हाँ छटंकी बोल रहा है यार, थोड़ा सा काम था तुमसे यार में। अरे वो हमारे जीजा जी है ना मुरारी लाल, अरे यार उनकी थोड़ी दुकान आगे निकली हुई तो वो तोड़ना चाह रहे हैं यार मेरे। अरे तुम रुकवा दो, कैसी बातें करते हो तुम, इतना काम ना कर सकते हमारे लिए? हाँ हाँ वो, हाँ तो गली से अंदर आओगे ना? हाँ। अब ज्यादा अंदर मत आ जाइए वरना बाहर निकल जाओगे। हाँ वो आनंद पूरी भंडार, हाँ वहीं पर आना है तुम्हें। हाँ। अरे अरे पहुंच जाएंगे हम तुम्हारे पास आधे घंटे में यार। ठीक है, आ रहे, पहुंच रहे हैं बस। यार रीलू, ये ललित अंकल क्यों नहीं आया अभी तक? हाय इलायची। हाय ललित अंकल। अंकल मत बोला करो। एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ये मूंछ लगाकर बेस बदल कर तुमने क्यों बुलाया यहाँ? देख ललित अंकल, आज ना तेरा इम्तिहान है और इससे पता चलेगा कि मेरे लिए तेरे दिल में जो फीलिंग्स है कितनी गहरी हैं। देख ले, बहुत गहरी वाली है, इतनी तो यमुना नदी की भी ना होगी। अच्छा सबर कर ले यार, सब पता चल जाएगा अभी। कैसे? तुझे ना आज हमें छेड़ना है। हैं? इतना सा इम्तिहान छेड़ देंगे? ना बेटा ना, ये इम्तिहान थोड़ी है, ये तो ना इम्तिहान से पहले तो पेंसिल कॉपी निकालनी होती वो है। असली इम्तिहान है तो सुन ले पहले। देख यार, एक आशिक की असली पहचान ना पिटाई खाने से होती है। देख तू ना आज हमें छेड़ेगा और उसके बाद कोई आएगा तो छेड़ सारा कूटेगा, पिटाई लगाएगा तेरी, बड़ा मजा आएगा। हट, आशिकी में तो प्यार होता है, पिटाई थोड़ी ना होती है। और चुप कर, तुझे पता नहीं है क्या? साइंस नहीं पढ़ी यार इसने कभी। रोमियो से लेके मजनू तक सब पिटे थे यार, फराज रामशाह सब तो पिटे थे। हाँ पिटे होंगे, पिटे होंगे। मुझे नहीं पिटना यार, मैं नहीं पिटूंगा, बोल दे रहा हूँ। देख रही सुनू? अरे यार ललित अंकल, देख रही तेरी फीलिंग्स कितनी यमुना जितनी गहरी हैं, नाली जितनी भी गहरी नहीं है, समझा? अब तो लगता है कि प्यार में भी ना तेरी कंपार्टमेंट आ गई है। हट, स्कूल में भी कंपार्टमेंट आ गई थी, आज तक पर्चा पास नहीं हुआ और प्यार में भी नहीं। नहीं नहीं ललित, सुनो मैं तैयार हूं, मैं आज तुम्हें छेड़ूंगा भी और तुम्हारे लिए पिटाई भी खाऊंगा, और उसके बाद तुम मुझ पर यकीन करोगी ना कि मेरा प्यार सच्चा है। ठीक है ठीक है, तो जैसे ना मैं इशारा करूँ ना तुम वहां से आना, वहां जाओ, वहां दूर जाओ। वहां? हाँ जाओ जाओ। छेड़ना है ना? अरे हाँ छेड़ना, जाओ ना। अरे हम तो भरे बैठे हैं, आगे छेड़ देंगे झट्टे से। हाँ भाई, मैं चलते हुए छोले टमाटर पराठा दे जल्दी। ठीक। जीजा जी आते हो क्या बस? हाँ जी हाँ, आइए आइए नेताजी, ये रहा आनंदपुरी भंडार। किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुशबू ने ही पहुंचा दिया। आजो आजो आजो। क्या बात है। वो आ जाते हैं नेताजी, यहीं का पता दिया आनंदपुरी भंडार, तब तक एक एक प्लेट पूरी हो जाए। मैं
अच्छा अच्छा, आंख में कुछ पड़ गया। ओहो नीता जी, यहाँ धूल लगी हुई, आंख में कुछ चला गया होगा। आपने ऐसा करो, तेजी से ना आंख को कभी बंद करो कभी खोलो, धूल मिट्टी निकल जाएगी, टेंशन ना लिया करो। शर्म नहीं आती आपको? दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ रहा है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? नेताजी पूछ रहे हैं कि तुझे कैसे पता कि इनके घर में माँ बहन नहीं है, हैं? और तू क्या गुप्तचर है? गुप्तचर नहीं है, गुद्दी तोड़ देंगे तेरी, समझा? ये जो आग की बत्ती फड़फड़ा रही है ना, इसकी लौ बुझा देंगे, कसम से कह रहे हैं हम। ओ काका, तू इनको जानता भी है? इस इलाके के बहुत बड़े नेता गोविंद सब्बरवाल साहब हैं। अबे गोविंद हो या किसी का बाप, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़की के साथ बदतमीजी करोगे ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, कसम से बोल रहे हैं, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। नेताजी पूछ रहे इन्होंने किस लड़की के साथ बदतमीजी की थी है? अगर लड़की के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत रखते हो ना तो मार खाने की भी हिम्मत रखो बेटा, समझे? आज नहीं बच के जाओगे बेटा, तुम आज नहीं बच के जाओगे। ओ, इसको मैं देख लूं? होने लो जी। साले नीलू, ये जीजा जी ने किसको पीट दिया? अरे किसी को भी पीटा हो यार, लेकिन तूने देखा, बिना सोचे समझे जीजा जी मेरे लिए मैदान में कूद गए। क्या मारा है यार, मतलब मेरे सुपर हीरो हैं, एकदम फिल्मी स्टाइल। नीलू सेल्फी। ले जी, छेड़ दूं? वो जोर से आ रही है। कहाँ गए साले? नेताजी क्या? और आप वहां क्या जाके छुप गए हैं? मैं हूं ना, डरते क्यों? किस बात से डरती हो आप? कमाल है यार। कपड़े साफ करो भाई, मफलर पे भी लगी हुई है भाई। अरे यार नेताजी, हम तुम्हें आनंदपुरी भंडार पर ढूंढ के आ रहे हैं और तुम यहाँ पड़ा हुए यार, कमाल कर रहे हो यार तुम। तो भैया क्या फरमा रहे हैं? फरमा कुछ नहीं रहे, बड़ी बड़ी वाली गालियां दे रहे हैं, वो भी शुद्ध हिंदी मीडियम में। ऐसी बातें कर रहे हो यार मेरे, अभी तो हमने बात भी नहीं की है, हैं? गाली जब पड़े जब मुंह खोले, ज्यादा करके तुम्हें मुंह खोलने पे गाली खाता हूँ। जी कैसा आदमी है ये? ओ भाई साहब, ये तुमको गालियां नहीं दे रहे, दरअसल एक लड़के ने ना इनको बहुत अच्छी तरह से धोया, मिट्टी बलीद करके रख दी मार्केट में। क्या बात कर रहे हैं यार? अच्छा बता रहा था जी, अरे ये बिक्री क्यों ना हो रही इतनी है? पिछला हिसाब तो चलिए। कैसा लगा लाल किला? लाल किला अच्छा होगा जैसा है। तो वहां ना गया तू? है पराठे वाली गली गया होगा, पराठे पेल लिए तूने, ढकाल ली की नाली? नाली तो मेरे मुंह पे ले ले। इतनी जल्दी क्यों आ गया? थोड़ा और टहल के आ जा, है दुकान बढ़ाने में तो अभी टाइम है। नहीं सेठ जी, वो हमें। अरे हम क्या कर रहा है? गाड़ी नहीं है तेरे पास?
नहीं सेठ जी, अरे नहीं है तो रास्ते में कोई घड़ी पहने वाला आदमी नहीं मिला तुझे? नहीं सेठ जी। तो घंटा घर में देख लेता क्या टाइम हो रहा है। अबे चुप, कहाँ गुल चल रहे उड़ा रहा था तू? क्या हुआ पापा यार? अरे मतलब तू एक बार जाने बिना ही शुरू हो जाते हो हमेशा। पूछते ना जीजा जी से कि कहाँ से आ रहे हैं। शताब्दी एक्सप्रेस को धक्का तो ना मार रहा होगा ये? कौन से जरूरी काम से गया था बता? मेरे प्यारे पापा, देखो पूरी बात जानी ही नहीं आपने। पता है आज क्या हुआ? जीजा जी ने ना मेरे लिए किसी को कूटा है बहुत ज्यादा। पूछो क्यों? क्यों? वो क्या है ना, वो मुझे छेड़ रहा था। और तू चढ़ गई? पूरा मोहल्ला जानता है तुझे। तुझे छेड़ के कौन अपनी आंखों में लाल मिर्च डलवाएगा? छेड़ रहा था कोई। हाँ हाँ तो ठीक है ना, ये वाला सच्ची वाला बदमाश था पापा, मतलब मैं तक डर गई थी। लेकिन फिर मेरे हीरो ने यूं एंट्री मारी है? फिर मेरे जीजा जी ने हीरो की तरह यूं एंट्री मारी कि हाँ। मतलब बहुत कूटा उन लोगों को। दम दबा के भाग गए वो लोग। बड़ा मजा आया मुझे। अच्छा ये बात है भाई, लहंगा बेचने वाले नरम हाथ इतने सख्त होंगे हमें ना मालूम था ये। भाई बहुत बढ़िया, तूने मेरी बेटी की इज्जत बचाई है। इस बात पे तुझे नाम तो बनता है तेरा। नहीं सेठ जी। अरे कैसी बातें कर रहा है? मैं दे रहा हूँ तुझे। अरे नहीं 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 अरे रख ले, अरे रखना, देख ले नया है। सेठ जी। देख तो ले। रख लो जीजा जी, मतलब पापा की जेब से इतनी बड़ी रकम निकली है, रात को तो पार्टियां ही पार्टियां होंगी। चुप रहे, ताने मत मार मुझ पे। ताने नहीं मार रही हूँ, ऐसी लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा। कोई टंटा हो रखा है? बात कर रही बेकार की। इलायची, संजीव। अरे अपने बाप से जाके कह दे, ऐसा ना कर दूंगा शादी इसकी। इलायची आ गया यहाँ पे। बात। अरे मेरी बेटी रानी है, बात कर रहा है बेकार की वहां पे। मेरा बच्चा। क्या कर रहा है तू? गलती से। हाँ गलती से। चल काम कर पहले अपना। पानी पिला दे मुझे। जी सेठ जी। अरे ठीक है। आओ भैया आओ। अरे अपनी दुकान है, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना है, घर की दुकान है, बैठो बैठो। अरे भाई जीजा जी, देख तो लो भाई हम कैसे लाए तुम्हारे लिए। अरे नेताजी भाई, हमारा तो बहुत बड़ा भाग्य है आप आए हमारी दुकान पे। नेताजी क्या मंगवाऊं ये बताइए, ठंडा या गरम? अरे ले आओ। गरम से याद आया, हाँ ये तो पहले से ही गरम हो रखे हैं। है? अरे तुम्हारी कसम, बहुत बुरी तरीके से सूता है हमारे इलाके में किसी ने इनको। किसकी मजाल है जिसने नेताजी को छुआ? नेताजी कह रहे हैं जी पिछली गली वाली रेशमा ने। अब नेताजी कह रहे हैं कि आपकी दुकान में रेशम के लहंगे तो होंगे ही ना? हाँ हाँ बिल्कुल है भैया। अरे वो सब छोड़िए, मुझे तो इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि नेताजी को ऐसे कैसे किसी ने सूद दिया। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। अरे जीजा जी बिल्कुल मत छोड़िए, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, और क्या बताइए। इलायची जी, जीजा जी। आपको पता है दुकान पे कौन आया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल पता है। जब दुकान से आई थी ना तो अपनी आंखें वहीं छोड़ गई थी, अपने साथ थोड़ी ना लेके आई हूँ ताकि सब पे नजर रख सकूं। इलायची जी आपको इस समय मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं, जब जब आपकी शक्ल देखती हूँ ना मुझे शरारत सूझती है, लेकिन फिर आप ना ऐसा बड़ा सा मुंह फुला लेते हैं। हो गया आपका? जी बिल्कुल। इलायची जी, जिस आदमी को आपने हमें पीटने के लिए कहा था वो इस एरिया का नेता है, और वो भी सेठ जी के साथ दुकान पे बैठा हुआ है। इलायची जी, जिस आदमी को आपने हमें पीटने के लिए कहा था वो इस एरिया का नेता है, और वो भी सेठ जी के साथ दुकान पे बैठा हुआ है। क्या बोल रहे हैं हम? मतलब अब क्या करेंगे? मतलब आपने फैलाया, आप समेटेंगे? ओ जीजा जी,
आपने फाड़ा है तो आप ही सिलेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, अपनी गलती हमारे सर। वाह। मतलब हम दोनों के बीच में मेरा तेरा होने लगा, क्यों जीजा जी? हमारी गलती है, हमें सुनना ही नहीं चाहिए था। क्यों सुनते आप? देखा, मैंने कहा था सब आपकी गलती है। ऐਵੇਂ ही मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे हानि तो। लज्जा जी, हम बता रहे हैं, हमें ना गलती सुधारने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अभी जाके ना बाहर सबको बता देंगे कि आपने हमें उनको मारने के लिए कहा था। क्या कर लेंगे आप, बताइए? अबे पंचम, पानी ला रहा है कि कुआं खोद रहा है? जल्दी आ। इलायची जी, देखो जीजा जी, आपने गलत आदमी को मारा है। मैंने तो नहीं कहा था ना कि नेताजी को जाके कूट दो। चक्कर तो चेक कर लेते एक बार। जीजा जी, अपना तेल, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट सब कुछ बांध लीजिए। क्यों? पता नहीं ना कि जेल में सब मिलेगा कि नहीं। जेल? इलायची जी, इतनी चिंता मत लीजिए, मतलब मैं जानती हूँ वहाँ पे लोगों को। आपकी मदद मैं करूंगी। मैं कैसी मदद? देखो जीजा जी, पंखे वाला कमरा तो सिर्फ आपको ही मिलेगा, मेरी गारंटी है। मैं दिलवाऊंगी यूं। इलायची जी, मत करिए ना। अरे ठीक है ना यार, इतना बीपी मत बढ़ाया करो यार, मतलब मेरी धड़कनें बढ़ जाती है सच्ची। अबे कुछ खाने को ले आ बिट्टू हलवाई की दुकान से। टल्ले मत बैठ जाइयो वहाँ। क्या करे? जीजा जी, आइडिया। नहीं 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 नहीं, आपका कोई आइडिया वाइडिया नहीं चलेगा। हम कोई आइडिया में नहीं फंसेंगे इस बार। ये आइडिया ना मतलब इतना मजेदार है ना कि सब कुछ सेट हो जाएगा, संभल जाएगा। ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। अरे चांदी चौक है ही कितना बड़ा, बहुत जल्दी वो आदमी आपके सामने होगा। फिर जितनी चाहे उसे गाली दे दियो आप। लेकिन उससे पहले हमारी एक परेशानी है, उसे दूर करवा दो बस। चल जम। सेठ जी पंचम। अरे हाँ ठीक है। ये तूने मुंह क्यों ढक रखा है? ये सब मुंह दिखाई में आए हैं क्या? नहीं सेठ जी, वो अब हम आपको क्या बताएं। अब तक तो मुंह से ही बता रहा था, वहीं से कोशिश कर। जीजा जी, मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे काम करने में शर्मा रहा है, इसलिए मुंह ढक लिया है इसने। सही बोल रहा है ये। अरे आप ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर काम करना बहुत पसंद है। और सेठ जी क्या है ना कि हमारे दांत में दर्द हो रहा है, इसलिए हमारे मुंह में सूजन हो गई है, इसलिए हम। लो, सूजने से याद आया, सूजी का हलवा खाओगे नेताजी? हमारी जीजी सूजी का हलवा जो है बड़ा कमाल का बनाती है। अब और कितना खाएंगे जी, अभी अभी खूब खा के तो बैठे हैं। आइए आइए दरोगा जी, आइए। अरे लेंगे ना, फंसा लिया मुझे। क्या भाई छोटंकी, ये क्या कर दिया तूने? मैं क्या करूंगा, मैंने कुछ ना किया है भैया, मैं क्यों करूंगा? अरे दरोगा जी, क्या है कि किसी सरफेरे ने नेताजी को जो है भरे बाजार में सूद दिया। अब देखो चेहरा दशहरी आम की तरह हो गया है। हाँ जी। नेताजी कह रहे हैं जी एक नंबर का कंजर आदमी था, आप छोड़ना मत उसे। अरे मेरे स्वेटर के पूरा होने के पहले पहले आपका मुजरिम आपकी आंखों के सामने होगा। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, उस मुजरिम का कुछ हुलिया हुलिया कुछ याद है? ये जो ना अपना मंगीलाल, ये ना बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। जब हमारे थाने में कोई केस नहीं होता ना, ये सुलभ शौचालय की दीवारों पे पोस्टर बना रहा होता है ये। टैलेंट, एक्स्ट्रा टैलेंट जी। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है, तो बनाइए। ये लो पेपर लो भाई। बनाओ भाई बनाओ। हाँ जी मंत्री जी बोलिए। नेताजी कह रहे हैं जी दिखने में तो शरीफ घर का था, लेकिन था एकदम कईया आदमी। चेहरे पे भोलापन था, लेकिन हरकतें गुंडों वाली थी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे तू चुप करना यार।
नेताजी शादी के लिए इश्तेहार नहीं देना, आप हुलिया बताइए। हाँ कद 6 फुट लिखो जी। बाल एकदम हीरो जैसे, आंखें काली और बाल सीधे जी, बिल्कुल सीधे। लो, बाल सीधे और आदमी टेढ़ा। नेताजी कह रहे हैं उसका हाथ बहुत भारी था। आप बनाओ। बना भी बना लो। अच्छा सुनिए, आप लोग बनाइए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम करके लाता हूँ। जीजा जी थोड़ा ज्यादा बनवा लियो। अबे हाँ जी नेताजी, तो नाक कैसी थी? नाक बह रही थी। गजब लग रही है आज तू। तुम भी ना चाय चाहिए क्या दुकान पे? फुलझड़ी लग रही है, एकदम फुलझड़ी। चाय के साथ नाश्ता भी भिजवा दूं? कौन आया है? तेरी सौत आके बैठाई है मैंने वहां। कौन आया है? हमेशा हवलदार की तरह खड़े खड़े सारी बातें पूछताछ कर लियो बस। सुन, वो छटंकी के साथ वो नेताजी और उसका दुमछल्ला आया है। अरे वो दुकान का काम करवाना है ना। हाँ हाँ, अरे तो सीधे सीधे बोल देते ना, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी? तेरी सच में तारीफ कर रहा था मैं। जरा पापा कमाल है, आप दुकान इसलिए छोड़ के आए ताकि मम्मी के साथ रोमांस कर सके? नहीं बेटा, अपनी नजर जो है वो हम पे मत रख, अपनी किताबों में रखा कर है। हो सकता है इस साल तुझ पे कृपा हो जाए, 11वीं पास हो जाए तू। सुन करूं, पनीर के पकौड़े भी बना लियो। पापा हाँ। इस बार पनीर के पकौड़ों का असर नहीं होने वाला है। क्यों? पनीर खराब हो गया क्या? पनीर खराब नहीं हुआ है, हाँ। मामला खराब हो गया है। मतलब? आपको याद है आज सुबह मैंने आपको बताया था जीजा जी ने एक बंदे की कुटाई कर दी, उसने मुझे छेड़ा था। हाँ तो 10 रुपए दिए तो है नाम में, अब ना दूंगा मैं उसे कुछ भी। हाँ, ऐसे भी जो आपको बताने वाली हूँ ना, उसके बाद इनाम की उम्मीद नहीं रख रही हूँ आपसे। मतलब? जीजा जी ने जिसको कूटा था ना, हाँ। वो नेताजी है। मतलब नेताजी ने तुझे छेड़ा था? अभी रोक। अरे नहीं भाई, पूरी बात तो सुन लो, शुरू हो जाते हो पापा। हाँ बोल। अरे गलतफहमी हुई थी, जीजा जी को किसी और बंदे को मारा था लेकिन कूट गए नेताजी। वो जीजा जी की भी गलती नहीं है, वो मैंने गलत इशारा कर दिया था। मुझे लगता है कि पनीर के पकोड़े के साथ साथ दही भल्ले भी बनाने पड़ेंगे। नाश्ता नाश्ता तैयार हो रहा है। अबे हो गया कि नहीं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ हो गया सर। अबे मंगीलाल, इतना धुंधला क्यों बनाया ये स्केच? तेरी ड्राइंग एकदम गड़बड़ हो गई, पहले जैसी नहीं रही अब। अबे सर आप भूल गए, आपकी पास की नजर कमजोर है। ओ हाँ, मेरे पास की नजर कमजोर है। वो चश्मा तो मैं थाने बुलाया, वो है ना पाला की गड्डी के नीचे है। अच्छा एक काम करते हैं, जिनकी ठुकाई हुई है पहले उन्हें दिखा देते हैं। मतलब आप देखिए, देख लीजिए। नेताजी कह रहे हैं जी ये बिल्कुल हूबहू वही आदमी है जिसने उनको धोया था। नेता जी आप चिंता ना करो जी, जिसने भी आपकी ये ऐसी हालत की है ना, जल्द से जल्द उसे पकड़ के आपके सामने लाऊंगा मैं।
बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल चलिए। चलो अच्छा सेठ जी, मिलते हैं फिर बाद में। चलो भाई। अबे पंचम, जा जाके अंदर से नाश्ता लेके आ जा। नेताजी कह रहे हैं ये वही आदमी है, बिल्कुल वही आदमी। तू रुक रुक, यही रुक। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरी दुकान पे बच्चा काम करता है, बहुत सीधा बच्चा है। अच्छा, इसीलिए इसने नेताजी को सीधे हाथ से मारा था, है? यही है, यही है। देखिए नेताजी, हमसे गलती होगी, हमसे गलतफहमी में हमने आपको सूद दिया। हमें हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमसे अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज नेताजी, सच में हमें नहीं पता था कि आप, प्लीज। नेताजी कह रहे हैं दोबारा देख के रुकेंगे थोड़ी ना, धूम दबा के उसी टाइम भाग जाएंगे। यही है। प्लीज आप उनसे कह दीजिए ना कि वो बुरा ना माने, प्लीज कहिए ना उन्हें। नेताजी कह रहे हैं कि एक तो तुम उन्हें कुत्ते की तरह धो और दूसरा वो बुरा भी ना माने। ये क्या बात है यार, गलत आदमी। नेताजी कह रहे हैं कि वो तुमसे भी बहुत नाराज है क्योंकि तुमने ऐसे आदमी को दुकान पे नौकरी पे रखा है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा भी छोड़ दो, हैं? इसकी सजा मैं दूंगा, इसको 6 महीने की तनख्वाह काट लूंगा इसकी। नेताजी कह रहे हैं कि तुम इसकी 6 महीने की तनख्वाह नहीं काट सकते। मतलब? क्योंकि दुकान रहेगी तो इसको तनख्वाह दोगे ना। नेताजी कह रहे हैं कि दुकान का अगला हिस्सा ही नहीं, अब तो पूरी की पूरी दुकान जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हैं? मलबे में। चलो नेताजी, चलो आ जाओ। नेताजी कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो यार मेरे। अरे सुनो तो। बचा लीजिए, सूद दिया तूने उन्हें गलती से। पहले तो आधी दुकान तोड़ रहे थे वो लोग, अब तेरी वजह से पूरी दुकान तोड़ने की धमकी दे के गए हैं वो लोग। पापा, मैंने क्या किया? हद हो गई यार, मुझे ऐਵੇਂ ही लपेटे में मत लो, समझे? नेताजी को किसने पिटवाया बता? तूने पिटवाया है? नहीं। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जीजा जी ने कुटाई की है। अरे लाइची जी, आप ही ने तो हमें बोला था कि उसकी कुटाई करनी है। चुप रहो दोनों। इलायची साजू। देखो मत चाहिए मुझे दीक्षित के। सेठ जी, हम उनसे माफी मांग लेंगे। सेठ जी, हम तैयार हैं माफी मांगने के लिए। और वो दे देंगे, उनके पास माफी का स्टॉक रखा है ना। तू मांगेगा तेरे हाथ में रख देंगे। ले जा माफी ले जा। बेटा तू अपने संगीत पे ध्यान दे बस, है? सेठ जी, हमें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय वो भी। हाँ, किया है प्रोत्साहित, इसलिए किया है कि दुकान तो टूटने वाली है। कोई ना कोई तो घर में होना चाहिए जो स्टेशन पर जाके हारमोनियम बजा के 4 पैसे कमा के ला सके घर में। अरे कौन तोड़ा है? नहीं तोड़ा है कोई दुकान, हानि तो। क्यों? तू चांदनी चौक की महारानी हो रखी है क्या? तेरी इजाजत लेंगे तब तोड़ेंगे दुकान, है ना? महारानी तो मैं हूँ पापा, लेकिन फिलहाल इतना कह रही हूँ कि टेंशन मत लो, मैं सब सेट करूंगी। यूं। अरे चुप रह तू, चुप रह। तू सिर्फ अपने बाल सेट कर सकती है बस, और कुछ नहीं। सब सेट कर दूंगी। और क्या सेट कर देगी तू? तू क्या ऊपर वाले से वरदान लेके आई है? क्या आशीर्वाद देगी और सब सेट हो जाएगा? अरे कुछ ना सेट होगा, दुकान तो टूट जाएगी। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया है।
लाइफ में ना टंटे हो रखे हैं। इलायची जी टंटे बिखर गए हैं। कुछ काम कर ले यार। वैसे ये इलायची जी ना हमारे जीवन में एक ग्रहण की तरह लगी हुई है। सब कुछ बर्बाद कर दिया यार, सब कुछ। यार पंचम, सुनीता जी से अब जो जुदाई बर्दाश्त ना होगी। यार तू बड़ा ही घटिया आदमी है यार। हमें घर छोड़ना पड़ रहा है और तुझे अपने ये इश्क और प्यार की पड़ी हुई है। भाई तू कपड़ों पे ना जा, आत्मा पे जा। यार अंदर से तो बंदा ही हूँ। बकवास करने में ना तुम। जीजा जी छत पर है? जी फिलहाल तो हैं, कल नहीं होंगे। क्यों? अब छुट्टी मनाने जा रहे हैं? हाँ जी, हम दोनों ना पेरिस जा रहे हैं, आप चलेंगी साथ में? लाइफ में ना टंटे हो रखे हैं। और जीजा जी आप मतलब कैसे अजीब आदमी हो, इतने बुरे टाइम पे कौन मजाक करता है? मतलब दांत देनी पड़ेगी आपकी। इलायची जी मजाक तो आपने किया हम दोनों के अरमानों के साथ। आय हाय जीजा जी, मतलब कभी अपने अरमान बता के तो देखा होता हमें। इलायची जी, हमारा साथ यहीं तक था। सुनीता जी को मेरा प्यार देना, बोलना कि अगर वो सामने होती तो मैं उनको गले से लगा लेती, कभी ना छोड़ता। कभी ना छोड़ती। बुबू जरा अपने अरमानों को कंट्रोल में रखो। इलायची जी अब आप जाइए, हमें जरा सामान बांधना है और वैसे भी हम अपनी दुकान को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए नहीं देख सकते। अरे यार कितने रोंदू, रोना मत करो यार। इतनी जल्दी की हार मान ली? ऐसा थोड़ी होता है। What is this? What is this? This is please leave. हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें आपको? मेरे साथ ऐसे कैसे छोड़ दें आपके हाल पे? हाँ जीजा जी, जीजा जी एक तो जबरदस्त आइडिया है मेरे पास कि सुन के मजा आ जाएगा आपको। सुनाओ। नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं चाहिए इलायची जी, बस करिए बस करिए बस करिए, हमें नहीं चाहिए कोई आइडिया प्लीज। हाँ नहीं चाहिए तो नहीं देती, लेकिन जीजा जी ये वाला जो आइडिया था ना बहुत ही अच्छा था, और इससे हमारी दुकान भी बच जाती और आप भी बच जाते। जीजा जी ये वाला जो आइडिया था ना बहुत ही अच्छा था, और इससे हमारी दुकान भी बच जाती और आप भी बच जाते। नहीं इलायची जी, अगर आपका आइडिया हमें सुनीता जी से दूर होने से बचा सकता है तो बताइए। अबे बोलना। बोलिए ना गुगू। बोलिए इलायची जी, वैसे भी आप बिना बोले कहाँ जाने वाली हैं? आप पूछती क्यों हैं? हमें तो यही नहीं समझ आता। बोलिए। पिंटू भाभी। हाँ जी। अब पिंटू भाभी बजाएंगे दुकान को भी और आपको भी। तो सुनिए, नीचे करियो। सेठ जी, ये बताओ आज इतनी चुप चुप से क्यों हो तुम? क्या हो गया? क्या सुनना चाह रहा है तू? मेरे दिन खराब चल रहे हैं, मैं बर्बाद हो गया। सेठ जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैं क्यों चाहूंगा, लेकिन मैं जो सपने देख रहा हूं ना आजकल, सेठ जी भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या सपना देख लिया तूने? अरे कुछ मत पूछो, अगर मैंने तुम्हें सपना बता दिया ना, मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। तो अपना कलेजा जो है अपने मुंह में बंद करके रख। कहीं सपना सुन लिया तो हो सकता है मैं ही तेरा कलेजा बाहर निकाल लूं। अब तो और ना बताऊंगा मैं। तो बता दो ना नाम ना बताऊंगा। अरे बता दे। अरे फायदा क्या, अब ना बताऊंगा। अरे बता दे, कैसे मरूंगा मैं? दिल का दौरा पड़ने से मरूंगा या किसी की जान लेके मरूंगा? सेठ जी मैंने ये देखा कि तुम ना जो तुम्हारी दुकान है लहंगे की, वो पूरी तोड़ फोड़ दी गई है। हाँ, लोग तुम्हें यही मोहल्ले में घसीटते हुए ले जा रहे हैं कुत्ते की तरह। तो तुम्हारे जो ये कपड़े हैं ना, ऐसे करियो कर दो, तुम्हारे जो ये कपड़े हैं पूरी तरीके से फटे हुए तार तार हो गए हैं। और तुम्हारे हाथ में सेठ जी मैंने ये देखा बड़ा वाला कटोरा है, स्टेनलेस स्टील का देखा मैंने, महंगा वाला कटोरा। तू बस ऐसे खराब सपने देखते रही हो है,
कभी अच्छा सपना मत देखियो मनोज कहीं के। सीढ़ी मैं ना मनहूस हो रहा हूँ, मेरे सपने मनहूस हो रहे हैं, मुझे तो उल्टा तुम्हारी चिंता है, रात दिन सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में। ओ जीजा, क्या है? अच्छी खबर है। क्या फिर से जेल जा रहा है तू? अरे यार तुम बस यही पेलते रही हो। एक मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे चक्कर में अपनी कमर जकड़ाए फिर रहा हूँ। बहुत बड़ा काम हो गया तुम्हारा। क्या कर लाया काम तू? अरे बड़े हाथ पैर जोड़ना पड़े नेताजी के, तब कहीं जाकर के आने को राजी हुए हैं। हम तो चाह रहे हैं कि तुम्हारी बिगड़ी बन जाए। तो इतना गर्म होके कहते हो मान गए आने के लिए? माने कहाँ है, हाथ गर्म करना पड़ेंगे। कल जो गाल गर्म हुए थे उसका क्या? यार बकवास करोगे तो मना कर दूंगा यार। जब किसी से कोई काम कराओगे तो पैसे देना पड़ेंगे ना थोड़े बहुत। अरे ठीक है सुन, दुकान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। है चल। और इलायची कैसी है? नेताजी, अरे जीजा जी, हाँ अरे देखो तो यार किसको पकड़ के लेके आए। आओ नेताजी, आइए। अरे नेताजी आइए, आइए। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। नेताजी पूछ रहे हैं कि चाय पानी का इंतजाम किया कि नहीं? चाय पानी? अरे लेकिन अभी तो खाने का टाइम हो रहा है नेताजी। नेताजी पूछ रहे हैं चाय पानी, ये स्टंकी ने आपको बताया नहीं? कभी छटंकी, तूने मुझे बताया नहीं कि खाना खाने से पहले चाय पानी लेंगे नेताजी? अरे कमाल कर रहे हो, मैंने तुम बता नहीं था वो अरे हाँ, जी नेताजी थोड़ा मिठाई खा लीजिए, उसके बाद चाय पानी भी हो जाएगा। अरे इलायची की माँ, हाँ मिठाई लेके आ, नेताजी आए हैं। जीजा जी वैसे ना हम तो ये छुप के खड़े हैं, बड़ा मजा आ रहा है मुझे, एकदम कोजी कोजी। जी अब क्या पता नहीं, ये पिंटू खा रहा है क्या? अब हमारा मतलब है कि ये पिंटू खा रहेगी, बुबू बुबू, हमारी बुबू। आगे लीजिए खीर, मैंने अपने हाथों से बनाई है, खास आपके लिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।